बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधु, पिछली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अपनी स्थिति सर्वत्र व्याप्त स्वरूप में अध्यक्षीय भाव में बता रहे थे, दृष्टा भाव में बता रहे थे, सुपरवाइजरी भाव में बता रहे थे कि इस भौतिक प्रकृति की एक एक गतिविधि ब्रह्म की दृष्टि में रहती है। इसी कारण से यह प्रति नियमानुसार चलती है। इसमें कोई चूक नहीं होती। न चंद्रमा गति बदले, न सूर्य गति बदले, क्योंकि इन सब के लिए दृष्टा के रूप में ब्रह्म स्थित हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या उनके होने से यह मानवीय जीवन सुगम चलता है? यह भौतिक प्रकृति अपनी चक्रीय गति में चलती है और चर अचर को मानव के लिए रचती है। इतना सब कुछ ब्रह्म के द्वारा दिया जाने पर भी सामान्य मनुष्य भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में किस तरह से सोचते हैं, इस बात को बताते हुए कृष्ण 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में इस प्रकार बोले, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनोमाश्रितं परं भावं अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अब कृष्ण बोले, अब जानन्ति माम मूढ़ा। हे अर्जुन, लेकिन मुझ ब्रह्म को मूढ़ और अल्प बुद्धि मनुष्य सही सही नहीं जानते हैं कि मेरी स्थिति क्या है। मेरी अध्यक्षीय स्थिति को, मेरी इस सृष्टि का सुपरवाइजर होने की स्थिति को, कि मेरे कारण ही ये सृष्टि नियम का पालन करती है और नियम तो चलती है, इस स्थिति को न जानते हुए मानुषीं तनोमाश्रितम्, वो तो ऐसा समझते हैं कि मैं तो इस लोक में आने के लिए मनुष्य तन के आश्रित हूं। मनुष्य तन ग्रहण करूं तो इस लोक में आ पाऊं। परं भावं अजानन्तो, मेरे पहले से उपस्थित भाव को वो न जानते हुए, उससे अनभिज्ञ रहते हुए कि मैं तो पहले से ही हूं। मम भूत महेश्वरम्, मेरे भूत के महेश्वर स्वामी होने के भाव को भी भूले रहते हैं। मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुता।
कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इसीलिए यह अल्पबुद्धि मनुष्य, अल्पबुद्धि व्यक्ति व्यर्थ की आशा में जीते हैं। मोघ कर्मणो, व्यर्थ के कर्मों में लगे रहते हैं। मोघ ज्ञान विचेतस, और व्यर्थ की ज्ञान चर्चा करने वाले होते हैं। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता, और यही व्यक्ति राक्षसी, आसुरी व मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। इनके अतिरिक्त जो अल्पबुद्धि नहीं है, समझदार व्यक्ति हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति को नहीं धारण किए, जो राक्षसी प्रवृत्ति को धारण नहीं किए, जो मोहिनी किसी को भ्रमित करने वाली प्रकृति को धारण नहीं किए, उन लोगों को कृष्ण ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। महात्मा से तात्पर्य हृदय से उदार है, दयावान है, करुणामय है। इन गुणों से जो युक्त हैं, उन दूसरे प्रकार के समझदार व्यक्तियों को कृष्ण यहां पर महात्मा शब्द से संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादेमाव्ययम्। हे अर्जुन, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। हे पार्थ, हे अर्जुन, दूसरी ओर दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा अर्थात हृदय से उदार व्यक्ति, दयावान व्यक्ति, करुणा आदि गुणों से युक्त व्यक्ति होते हैं। और ये क्या करते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादेमाव्ययम्। वे ही मुझको भूतों का आदि और अविनाशी स्वामी जानकर अनन्य मन से भजते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरे को स्वीकार करते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्तया नेतयुक्ता उपासते। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सततम कीर्तयन्तः मां, सतत विनम्रता के साथ मेरी कीर्त का, मेरे यश का, मेरी श्रेष्ठता का गुणगान करते हुए यतन्तश्च दृढव्रता, दृढ़ निश्चयी महात्मा व्यक्ति दृढ़ता के साथ मुझको पाने का यत्न करते हुए नमस्यन्तश्च मां भक्तया नेतयुक्ता उपासते, और मुझको ही प्रणाम करते हुए भक्ति के साथ नित्य जुड़े रहकर मुझ ब्रह्म को उपासते हैं, मेरी उपासना करते हैं। आगे कृष्ण बोले, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्यो यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन
बहुधा वेश्वतो मुखम। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञेन चापयन्ये, और यजन्तो मामुपासते, और अनजाने में सम्मान के साथ यही महात्मा जन पूजन के अंत में मुझ ब्रह्म की जय जयकार करते हैं और मुझको उपासते हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा वेश्वतो मुखम, और प्रायः यही महात्मा जन विश्व की अनेक वस्तुओं व भावों को एक एक करके नाम लेते हुए ब्रह्म तुल्य सम्मान देते हैं। विश्व की अनेकों वस्तुओं को एक एक करके नाम लेते हुए वो ब्रह्म तुल्य सम्मान भी देते हैं। कौन कौन सी वस्तुओं को ब्रह्म तुल्य सम्मान देते हैं, इस बात की चर्चा कृष्ण अगली कड़ी में करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधु।